हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं जनरल अवेयरनेस एंड पोक्सो एक्ट का प्रैक्टिस सेट, जो आपका प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? डॉट किसी फर्म की समस्त आस्तियों तथा देयताओं का लेखा होता है। फर्म मतलब व्यापारिक संस्थाएं होगी, आस्तियों मतलब संपत्ति होगी। किसी व्यापारिक संस्था की संपत्ति तथा देयताओं का लेखा किसमें होता है? तो बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र में होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता था? तो शक्तिशाली में है तो औरंगजेब हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। औरंगजेब कब से कब तक था? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक। और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। और बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? तो दाउजली हेडिंग में पाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ये कहाँ में है? तो असम में है। असम में है। और असम के किस जिला में है? तो दीमा हसाओ जिला में है। असम के दीमा हसाओ जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कम से कम 2.5 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है। कम से कितने वर्ष तक का? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 30 वर्ष तक की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की क्या कहलाती है? वहाँ की जलवायु कहलाती है। कम से कम कितना वर्ष तक? 30 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जेम्स हटन को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और ये किससे संबंधित है? तो पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है, भूगर्भ से संबंधित है, अध्ययन से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। अनुच्छेद 368 किस में है? तो भाग, यह भी पूछा जाता है प्रश्न, भाग 20 में है। और कहाँ से लिया गया है इसे? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उस विकल्प की पहचान करें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु इसका नहीं करता, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट 2H2 CSO4 2H2। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? उर्वरक में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? विदेशिया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। आप लोग इसका एक आप बताइएगा, घूमर कहाँ का है लोक नृत्य? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वांगला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये कहाँ की जनजाति है? तो ये मेघालय की जनजाति है। मेघालय की जनजाति। और कब मनाई जाती है? तो फसल कटाई के समय मनाई जाती है। फसल जब कटाई होती है उस समय मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? तो वांगला त्योहार गारो जनजाति के द्वारा मेघालय में है और बांग्लादेश के कुछ सीमा क्षेत्र में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। रीजनिंग हम करवा दिए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पॉक्सो एक्ट का प्रश्न। चलिए पॉक्सो एक्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 2005 का है। और केंद्रीय सरकार को अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए बताया गया किस में? तो धारा 4 में बताया गया। धारा 4 में बताया गया है, धारा 4 के अंतर्गत। और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है, उसे कब मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा मिला है? तो 20 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिला। इसे कब लागू किया? 15 फरवरी 2007 को इसे लागू किया गया। इसमें कितनी 7 अध्याय और 37 धाराएं हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं। कितने धाराएं? 7 अध्याय और 37 धाराएं हैं। 15 फरवरी 2007 को संपूर्ण भारत पर इसे लागू किया गया।
और 20 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है बच्चों को? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए धारा 3। और कितने वर्ष तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। धारा 3 के अंतर्गत किसमें बताया गया? तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का लक्ष्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। सभी बालिकाओं को? तो हाँ, सभी बालिकाओं को। सभी बच्चों को तो नहीं, केवल विकलांग बालिका को नहीं, सभी बालिकाओं को यानी कि लड़कियों को इसमें है। राइट आंसर हो जाएगा ए। और इसे कब किया गया था? तो 2003 से 2004 में इस योजना को लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो कुपोषण मिटाओ से चलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, 6.7% है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो समुचित सरकार के पास है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 2A परिभाषित किसे करती है? तो वेश्यावृत्ति को परिभाषित करती है। और वेश्यागृह किसे परिभाषित करता है? तो धारा 2 के ए में वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है। तो ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार लेने का अधिकार बालकों को है? तो धारा 40 में दिया गया है। 2012 के लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा 40 के अंतर्गत इसे कानूनी सलाह या सहायता लेने का अधिकार बच्चों को प्राप्त है धारा 40 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान किया गया? तो धारा 11 में छूट प्रदान किया गया है। और धारा 10 में क्या है? धारा 10 में बाल विवाह के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया जो इसमें शामिल होते हैं। और इसमें कितने वर्ष का सजा है? तो 2 वर्ष तक का जेल हो सकता है, 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और 10 में इसके लिए सजा का प्रावधान है और 11 में महिलाओं को इससे छूट प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? तो 941 महिलाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।